ये तो आपने कल कहा कि जनाब वो नाकामी के खौफ से नहीं ला रहे, तो ये उसी के कोई फैसला तो होता नज़र नहीं आता PDM के बिहाफ पर इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब 2018 से PDM समेत तमाम अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने पे राज़ी नहीं, सिलेक्टेड कहती रही और हुकूमत गिराने की कमो बेशतर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों डेटें दे चुकी है। ये भी इतला इनकी गलत है कि इनके पास 2 दर्जन से ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब को अंदर के बंदे ने ताकतवर बंदे ने इतला दी थी लंदन में कि आप अदम एतमाद की गलती ना करें, नाकाम हो जाएगा, इससे इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर 6 माह तक अदम एतमाद भी नहीं आ सकती और फिर अचानक सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा PDM ने देखा कि इसमें शिकस्त का ज़्यादा अक्सर शामिल है। अदम एतमाद हम 172-73 आदमी नहीं ले जा सकते, उस पर फिर इसे टोटल तौर पर फ़िलहाल कहा है कि बयानात की हद तक रहें। कल जब PDM का इजलास शुरू हुआ था तो मैसेज मिल चुका था कि हमने अदम एतमाद नहीं लाना। तो ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं, अपना नंबर गेम पूरा ना होने की वजह से अदम एतमाद नहीं ला रहे। जो मेरी इतला नवाज शरीफ को जिस बंदे ने दिया था बहुत ताकतवर आदमी है। जी मलिक साहब, देखिए इन अपोजिशन में बड़े इख्तलाफात हैं, एक दूसरे से इनके मुफादात का भी टकराव है, मगर एक चीज़ मैंने देखा सब में कॉमन है, कोई भी पीपल बेस्ड नहीं है। किसी की गारंटी जो पाँव है ना वो आवाम के साथ नहीं है। और 1.5-2 साल से जो इनका फेलियर आ रहा है वो आपको पता है कहाँ से आ रहा है। वो यहाँ तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हों, लोग उनके साथ हों तो कुछ करने जाएँ, जब आपने किसी के कहने पे कुछ करना है। कल जो इनमें बहस हुई है उसमें जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा आपने अपनी औकात देखनी नहीं, सेनेट के चेयरमैन पे भी आप गए थे, जो आपके बिल्स मंजूर, ये अंदर बातें हुई। हाँ, उधर बाकायदा ये एक दूसरे से मुकालमा हुआ कि हमारी तो तैयारी कोई नहीं है। वो बाकी खबर भट्टी साहब की बड़ी रैशनल है कि जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप 6 महीने की छुट्टी इमरान खान को पक्की देने लगे हैं कि अब तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकी। तो मौलाना ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा होमवर्क ही नहीं है। होमवर्क क्यों नहीं है उसकी मैंने आपको सीधी वजह बता दी। उसकी वजह यह है कि ना ये पीपल बेस्ड है ना ये काम करते हैं। ये शेख रशीद साहब वाली एक बात मुझे बिल्कुल सच लगी है, उन्होंने कहा कि सारी जो पोलिटिकल पार्टीज़ है ना ये चाह रही हैं कि इस तरह इनका लव अफेयर एस्टैब्लिशमेंट से हो जाए और वो उनको गोद ले लें। मलिक साहब और भट्टी साहब बारी बारी मुझे बताइएगा, 22 लोगों से बात भी हो जाती है मगर जब नतीजा निकलता है तो 22 लोगों की सीटें कहीं रह जाती हैं, वोट कहीं निकल आता है। कादी साहब देखिए हमारे अपोजिशन लीडरों का हक है। हाँ। अगर 22 लोग इनके पास, मैंने मान लिया इमरान खान आधा सेकंड भी रह सकते हैं, सिर्फ 8-10 सीटों का फर्क है। हाँ। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सिर्फ इनके बंदे ना टूटे। ये अदम एतमाद नहीं लाएंगे और पीपल्स पार्टी ने इन्हें इनकार कर दिया। भाई मामा किस चक्कर में आप मुझसे अदम एतमाद क्यों मांग रहे हो? पीपल्स पार्टी के मामला सेट है, सिर्फ नून लीग के पल्ले कुछ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को खामोश करा दिया गया है 4-5 मेयरशिप दे के या नाज़म वो जो कराची दे के। इनके पास 32 पत्ते नहीं, मैं कह रहा हूँ 32 चिड़िया नहीं है। काजी साहब याद रख लें, एक तरफ वो कह रहे हैं जब तक मौलाना फजलुर रहमान कुव्वतें एक पेज पर नहीं होंगी, कुव्वतें मलिक साहब सियासी जमातें नहीं, जब आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, आपका वर्कर आपके लिए मार खाने के लिए निकलना चाहता, उसको पता है महंगाई का डोंग जो आते हैं फूलों के बड़ी साहब वो वर्कर नहीं लाते। वो कहते हैं कि आप महंगाई का डोंग करते हो, 2-2 महीने शादी करते हो, महंगाई की बात करते हो और आप 5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, महंगाई की बात करते हो और आपका खर्चा 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, आपकी अरबों रुपये आमदन है। तो अब उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैंने आपसे कहा है अदम एतमाद नहीं आएगी, अदम एतमाद नहीं आएगी। मेरी जो अपनी आज तक इस वक्त की इतला है, कल कोई इन्हें जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि अदम एतमाद अपोजिशन जमातें नहीं ला सकती। मुख्तसर कर दूं, जो चाहेंगे तो अदम एतमाद एक चीज़ से 72 घंटे भी ज़्यादा। मैं आपसे आधा इख्तलाफ भी करूंगा। मैं समझता हूँ जो ये जो याद सादक ने और पहले जो ये बात की ना कि PTI के जो MNAs हैं, मैं एग्री करता हूँ, मैं स्टैंड करता हूँ कि वो भागने के लिए तैयार है। अगर आपको शक है तो आप राजा रियाज के शॉट सुन लें, आपको शक है तो मेजर सादक के शॉट सुन लें, अगर आपको शक है तो नूर आलम के शॉट सुन लें। मसला क्या है? हाँ। मसला फिर वही है कि हमने करना कुछ नहीं है।
आपस में होमवर्क नहीं है। दूसरे इससे भी बड़ा, मेरा 1 मिनट ले लें बस, उसके बाद जरूर बोलें। दूसरा इससे भी बड़ा मसला है, आगे जहाँ पे लड़ाई होती है, पहले तो ये अदम एतमाद ला ही नहीं सकते, अगर ले आए उसके बाद कोई प्लान नहीं, अगर वजीर आजम किसको लाना है, आगे करना क्या, ये किसी के पास प्लान नहीं है। अब आप अच्छा, मैं मलक साहब की बात का जवाब, लॉजिक गुफ्तगू करने का मजा आता है। अय्याज सादक, इन्हें मलक साहब को किसी ने गलत कह दिया कि वो अपोजिशन की मोहब्बत में मुब्तला है। अय्याज सादक क्रेडिबल MNA अटक से जीतते हैं। उनकी ताहिर सादक मेजर ताहिर सादक, वो अपोजिशन की मोहब्बत में इमरान से नाराज नहीं है। इमरान ने उनके साथ बहुत ज्यादती की, उन्होंने 2 सीटें जीती और उसके सियासी मुखालफ को वो टिकट दे दिया। ठीक। दूसरा, राजा रियाज ये कह रहे हैं कि वो है, क्या वो अपोजिशन की मोहब्बत में मुतला है? उनका और जंगीर तरीन का पुराना मरासम थे, 40 का एक ग्रुप था। और अपोजिशन के पलड़े में कैसे इनको डाल रहे हो? यहाँ तो अपोजिशन के पास है तो सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जी हम अपोजिशन के साथ हैं। नहीं, अगर हालात साजगार हो बड़ी साहब, अभी मेरे शेख शीर साहब की तरफ बढ़ना है, तो फिर कौन सी पार्टी में मलिक साहब 16 उड़ने को तैयार नहीं है? भट्टी साहब को मेरे से ज्यादा पता है जंगीर तरीन साहब कितने MNA पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो सारे एंटी PTI हैं। नहीं यार, नहीं, आप गलत कह, मेरी राय है, आपकी राय का मैं अपनी राय पे स्टैंड कर रहा हूं। वो जंगीर तरीन के साथ है, एंटी और इमरान खान के साथ नहीं है। दूसरा, अपोजिशन के लिए साथ नहीं है। अपोजिशन का अदम एतमादी लिख के रख लें, उस दिन आएगा जिस दिन ताकतवर हल्के चाहेंगे, तो फिर यही सारी जमातें बन बात आप भी मेरी वाली कर रहे हैं। अपोजिशन में दम हम नहीं है, बस मैं कह रहा हूं मेरा अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है। वो तो नसनु तैयार है। नहीं 25 या केड़ी पार्टी दे नहीं मलिक साहब। अच्छा, मैं आखिरी एक, अय्याज सादक शहबाज शरीफ से छुप के खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे वज़ीर आज़म कंसिडर किया जाए। इंटरव्यू दे रहे हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट है, रिजेक्ट। हमने तो सुना था कि वोट पड़ते हैं और यार फिर मैंने आपको कह दिया, आप चेक करा लें। अच्छा, क्या वो भी अपना कर रहे हैं गलबात? मुलाकात किया उन्होंने, कौन आ कैमरा के कह नहीं की। फिर मैं डेट और टाइम और जगह बता दूंगा। हाँ, गुफ्तगू पूरी मैंने नहीं सुनी। क्या तो ये इंटरव्यू खाली होता है क्योंकि रिटर्न इम्तिहान भी होता है? नहीं, खाली सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। टाइम मांगा जाता है, सर वो आपके बड़े मेहरबान हैं, जरा हमारी भी मुलाकात करा दें। उनको कहता खैर है। नहीं, पेपर में आता क्या? भट्टी साहब जरा थोड़ा बताया ना हमें, ये CSS की तरह होता है? तो जब उन्होंने इनके नून लीग के एक सीनियर आदमी से पूछा, कादी साहब सुने, आपको फिर ये ना, मुझे लग रहा है कुछ खबरें खोलनी पड़ेंगी, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन से बताएं अगर शरीफ फैमिली को माइनस करें तो आपके साथ कितने लोग होंगे? कहता जी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो ये 4 का जो शोर पड़ा था भट्टी साहब, ये उसकी कहानी है। ठहरे जरा एक मिनट, खबर तो समझ ले भाई, इतनी बड़ी खबर है ये जो सुनने में आता कि 4 लोग तैयार हैं शरीफ फैमिली के मुतबादल में, उसी कहानी में इंटरव्यू हो रहे हैं। वो अलग अलग मिले हैं, ये बड़े समझदार हैं, एक दूसरे को नहीं बताता क्योंकि नवाज शरीफ को शिकायत लग जाती है। तो ये बड़े समझदार है कादी साहब, मलक साहब। उन्होंने फिर जिनके पास ये गए तो उन्होंने कहा अच्छा जी शरीफ फैमिली को माइनस करने आप कितने बंदे तोड़ रहे हैं? ये इंटरव्यू रात को होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ताड़ा से ये 4 पड़ा। नहीं, ये इंटरव्यू रात को होते हैं कि सुबह होते हैं? बेचारे, एक तो मेरा ख्याल है कोई शाम 4 या 3:30 के दरमियान टाइम था, मुझे पता नहीं वो सब गए कितने बजे हैं, लेकिन टाइम उनका कामयाब करे। इसका मतलब हमारे पास तो बहुत वज़ीर आज़म बन सकते हैं, 5-6 इकट्ठे बना सकते हैं। वो तो वैसे मलिक साहब पहले भी कह चुके हैं कि तहरीक खाकान अब्बासी साहब का बड़ा दिलचस्प बयान था। नहीं कायद साहब देखें, ये बड़ी गैर आईनी बात है, आप इदारों का सीधे मुलव्वस कर रहे हैं। मेरा जो तर्जमान आते हैं फौज के, वो कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं, हमें इससे बाहर रखें। आप सरेआम वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं कि जनाब इदारों में नाकोट उनको कर दिया। इदारे तो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको आप लाएं, ये जोड़ के देखें ना। वो कहते हैं जी वो हाथ दे रखेंगे तो फिर हम करेंगे। मेरा लास्ट सवाल, अब 5 जनवरी को हमारे जो फौज के तर्जमान है उनकी प्लीज़ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। साफ कानों में आवाज़ आई है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान के जो निज़ाम है ये उन्होंने चलाना, ये आप उनको बीच में ला ये चला क्यों नहीं सकते? मैं अब बात सुन, एक तो आज शेख साहब ने सीधा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में जबरदस्ती धकेल अल्लाह आपका इल्जाम लगा एग्जैक्टली मैं ये कि हमारी हुकूमत के पीछे वो खड़े हैं, जबकि DG ISPR वाशगाफ लफ्जों में कह चुके हैं हमारा सियासत से कोई नहीं, जिनसे मिलता है बताएं। मुलाकात होती नहीं होती। दूसरी, शेख साहब शायद अहमको की जन्नत में रहते हैं। ज़ियाउल हक एक आया था बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद, जिसके नर्सरी से बड़े बड़े कद्दावर वज़ीर आज़म निकले। उसने कहा था मैं 85 के 5 गैर इलेक्शन जमाती कराऊंगा, उसका नामो निशान नहीं रहा।